नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन बच्चा नवोदय एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा, उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितने मार्क्स से चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बता रहे हैं कि इतने में आप बच्चा पास हो जाएगा, इतने नंबर में पास हो जाएगा, इतने नंबर में पास हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मापदंड है, नवोदय विद्यालय का जो मापदंड है, क्राइटेरिया है, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पास होना जरूरी है। तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स में कुछ ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए, हिंदी में ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए और मेट में आप मालूम पड़े कि 10-5 नंबर ही लेके आए तो आप बाहर हो जाओ। 85 नंबर वाला भी बच्चा बाहर हो जाता है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको पास होना कंपलसरी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आपने जैसा ही पढ़ा है, अभी नवोदय विद्यालय की तैयारी करी है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिला होगा। एक तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है मैथ्स और तीसरा है आपकी लैंग्वेज। जो भी हो आपकी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी, आपने उर्दू में दिया हो, इंग्लिश में दिया हो, हिंदी में दिया हो, कन्नड़ में दिया हो, किसी में भी दिया, गुजराती में भी दिया होगा। लैंग्वेज या मराठी भाषा, क्या है भाषा, किसमें दिया है आपने। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपको, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ कि क्या है क्राइटेरिया आपका इसका। कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपने 40 क्वेश्चन दिए, 40 क्वेश्चन थे, प्रश्न की संख्या कितनी थी, 40 थी। अब 40 में से आप, और मैथ्स में कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, और 20 ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन थे। जो भी आपने जिस लैंग्वेज में दिया उसमें 20 थे। अब इसका 1.25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो नंबर्स थे, वो नंबर्स थे कितने, 50 मार्क्स का पेपर था मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और मैथ्स था आपका 25 मार्क्स का। यदि हम इसमें भी 1.25 का मल्टीप्लाई करें 20 में, और इसमें भी 25 नंबर का, ये भी मार्क्स था 25 में, 1.25 में, है ना। जब क्वेश्चन की संख्या तो 80 रहती है, क्वेश्चन की संख्या 80 रहती है, लेकिन जो नंबर्स रहते हैं वो 100 में से काउंट करते हैं। 100 में से काउंट करना मतलब 80 में 1.25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 ही हो जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप मेट में कम से कम 50 में से 50 नंबर लेके आ गए, और मैथ्स में 50 में से 50 नंबर लेके आ गए, और लैंग्वेज में पता चला कि आप 5 नंबर लेके आए या 7 नंबर भी लेके आए, है ना। इसमें से 50 और 25 75 और 7 कितने होते हैं, 82 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप पास नहीं होगे। 82 मार्क्स पे भी पास नहीं हो गया, 85 मार्क्स पर भी नहीं पास हो सकते, 85 नंबर लाने पर भी आप पास नहीं हो पाए। इसका एक मापदंड है कि आपको सभी सब्जेक्ट में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, मैथ्स में और लैंग्वेज में, सभी में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कितने परसेंट, 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जैसे ये 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है हमारा, ये 50 मार्क्स का पेपर हो रहा था, 50 मार्क्स का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 40%, 20 नंबर, 20 आपको लाना कंपलसरी है। 20 नंबर क्या है, आपको लाना कंपलसरी है। जैसे इसमें मैथ्स में क्या है कि 20 क्वेश्चन थे और 25 मार्क्स का था, तो इसमें आपको 10 नंबर लाना जरूरी है। मैथ्स में यदि आप 10 नंबर लेके आओगे तो पहले क्वालिफाई होगे, नवोदय विद्यालय के मापदंड के अकॉर्डिंग आप पहले क्वालिफाई होंगे। उसके बाद आपकी जो सीट बनती है 80 बच्चे में से, है ना, उसमें से आपकी रैंक बनती है, फिर कि आपकी कौन से रैंक पर आते हैं। इसमें भी आपको 10 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब इसमें से आपको 20, 10 और ये भी 10, तो 20 और 20, 40 मार्क्स पर भी कभी कभी किसी जिले में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। यदि वहां पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत कम है रेशो, नवोदय विद्यालय बच्चों का एग्जाम देने का रेशो बहुत कम है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो यदि मेट में 20 मार्क्स लेके आ गया, मैथ्स में 10 मार्क्स लेके आ गया, और लैंग्वेज में भी 10 मार्क्स लेके आ गया, तो वो क्वालिफाई हो जाता है, पास हो जाता है। नवोदय विद्यालय के मापदंड के अकॉर्डिंग वो बच्चा पास हो जाता है। यदि हम देखते हैं कि आप मेट में तो 50 नंबर लेके आ गए, मेट में आप 50 नंबर लेके आ गए, और मैथ्स में आप नंबर लेके आए 8, और लैंग्वेज में भी आप कितने नंबर लेके आ गए, 25 में से आप 25 लेके आ गए, तो हम काउंट करते हैं 25 और 8, 8 5 13, 13 का
3 कैरी 1, 5 go to 7 और 1 8, 83। यदि आप 83 नंबर भी लेके आते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।